क्या आपका बच्चा भी खाना सिर्फ तब खाता है जब आप उसको मोबाइल दिखाते हो? या वो पढ़ने के लिए सिर्फ तभी राज़ी होता है जब आप उसको मोबाइल दिखाते हो या मोबाइल देने का आप उसको वादा करते हो? अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा मोबाइल से एडिक्टेड हो चुका है। यानी कि उसको हर चीज़ से ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत है। अब सवाल आता है कि बच्चे में ये एडिक्शन आया कहाँ से? प्रॉब्लम शुरू कब से हुई? तो ये प्रॉब्लम शुरू करते हैं हम खुद अपने आप से। जब बच्चा छोटा होता है, उसको हमारे अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो बार-बार हमारे पीछे-पीछे घूमता है, वो ये चाहता है कि हम उसके पास ही बैठे रहें। उस टाइम पे अपने घर के काम निपटाने के लिए, ज़रूरी काम करने के लिए हम बच्चों को थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे देते हैं, कि ठीक है बेटा थोड़ी देर फ़ोन देखो और हम ये काम कर लेते हैं। तो बच्चा उसमें बिज़ी हो जाता है, बैठ के उसको सिर्फ़ एक जगह पे देखता रहता है, आपका डिस्टर्बेंस कम हो जाता है। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक सुकून देती है कि चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस कम हुआ, बच्चा फ़ोन में बिज़ी हो गया और आप जल्दी-जल्दी अपने काम निपटाने लगते हो। ये एक मजबूरी में लिया गया स्टेप होता है, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, बच्चे को भी इसमें मज़ा आता है, आपको भी ये डिस्टर्बेंस कम लग के काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। दोनों इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, और जब दोनों इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बच्चा इसमें और ज़्यादा घुसता चला जाता है और धीरे-धीरे ये एक छोटा-सा स्टेप बच्चे के एडिक्शन में बदलते चला जाता है। अब इस एडिक्शन को कम कैसे किया जाए? भई लग तो गया, उस वक़्त हमने इतना सोचा नहीं था, बट अभी इसको कम कैसे करें? इसको कम करने के बहुत छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बिल्कुल सब्र के साथ में, आराम के साथ में इन स्टेप्स को सुनना है और फिर एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। अगर आप जल्दबाज़ी दिखाएँगे, बच्चे से मारपीट करेंगे या उसके ऊपर अगर आप गुस्सा करेंगे, तो ये एडिक्शन कम होने की बजाय और बढ़ते जाएगा, बच्चा और ज़्यादा एग्रेसिव होता जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले तो आप खुद को देखिए कि आप फ़ोन के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जो बच्चे एडिक्टेड होते हैं ना फ़ोन के लिए, आप मान के चलो 90% पेरेंट्स भी एडिक्टेड होते हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा आदत होती है फ़ोन पे टाइम स्पेंड करने की। तो आपको क्या आपका जो स्क्रीन टाइम है वो आपको कम करना है। एक पर्टिकुलर आप एक टाइम बना लीजिए कि आपको इतना ही देर फ़ोन का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़, जब आप ऐसा करोगे तो बच्चे को भी आप बोल सकोगे कि आपको सिर्फ़ उतना ही देर फ़ोन के साथ में टाइम स्पेंड करना है। और ये आपके घर का डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही फ़ोन का इस्तेमाल करना है, उस टाइम रेंज के बाहर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको गुस्से में कोई भी स्टेप नहीं लेना है। बच्चे को आपको प्यार से समझाना है, प्यार से उसको काउंसल करना है, उसको अल्टरनेट देना है। मोबाइल का अल्टरनेट आप उसको लूडो दे सकते हैं, कैरम बोर्ड दे सकते हैं, इस तरीके के और बहुत सारे गेम जिनको वो एन्जॉय कर सके, वो आप उसको दे सकते हैं। के लिए आपको खुद को भी टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चे के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आराम से, शांति से। उसको नई-नई चीज़ें बतानी पड़ेंगी, उसको नई-नई चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी, नए-नए गेम्स से आप उसको इंट्रोड्यूस कराइए, जिससे कि उसका मोबाइल से ध्यान हटे और वो बाकी चीज़ें भी सीखे। जो इस तरीके के और गेम होते हैं, वो बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं और इससे बच्चा सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फ़ोन में क्या करता है, बच्चा सिर्फ़ देखता है। देखने से उसका मेंटली उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता, जितना कि उसका ये गेम खेलने से होता है। हम कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे आप लूडो खेलें, चेस खेलें, कैरम खेलें और कोई भी गेम फिज़िकली अगर आप उसके साथ में खेलते हैं, तो मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा होता है। ऑफ़ कोर्स आपको टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, तभी आप उसको मोबाइल से दूर रख सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चा मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। 1-2 दिन आप उसको खाना दीजिए, लेकिन मोबाइल मत दीजिए। अगर वो खाना खाता है तो ठीक, वरना प्लेट लेके वापस आ जाइए। आप प्लीज़ डर मत जाइए। अक्सर क्या होता है ना, पेरेंट्स डर जाते हैं, हाय बच्चे ने खाना नहीं खाया, हाय मेरा बच्चा भूखा है। तो देखो, 1-2 टाइम भूखा रहने से कुछ नहीं होगा, भूख लगेगी तो अपने आप खाना खाएगा, ठीक है? और बिना फ़ोन के खाएगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़े रहोगे कि नहीं, 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 खाओ, 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 जिद करोगे, तो वो भी अपनी जिद पे अड़ा रहेगा कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। फिर आपको हार के अपनी चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको तो अपने बच्चे को 100% खाना खिलाना ही खिलाना है, एक टाइम भी आप उसको भूखा नहीं रख सकते। तो अगर आपको ये एडिक्शन उसका कम करना है, ये आदत छुड़ानी है, तो ये हार्ड स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल एकदम डू एंड डाई पे आ जाइए कि भई या तो आप बिना फ़ोन के खाना खाओ, नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। कुछ देर के बाद आप देखोगे बच्चा खुद से आएगा और खाना खाएगा। साथ में आप एक और स्टेप ले सकते हो कि जब आप खाना खाने बैठे तो घर के जितने भी मेंबर हैं वो साथ में खाना खाने बैठे और किसी के पास भी उनका फ़ोन नहीं होना चाहिए, प्लस आपका टीवी भी बंद होना चाहिए, जिससे किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपस में बातें कीजिए, बातें करते-करते आप खाना खाइए। बच्चे को भी साथ में बिठाइए, उसको भी अपनी बातों में इन्वॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बातें कर रहे हैं, बच्चा फ़ोन देख रहा है या चुपचाप से बोर होके खाना खा रहा है। अगर वो बोर होएगा तो वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूँढेगा उसका। तो आप उसको ये अल्टरनेट ढूँढने का मौका ही मत दीजिए, अपनी बातों में इन्वॉल्व कीजिए, उससे स्कूल के बारे में, क्लास के बारे में सारी आप बातें कीजिए और फिर आप उसको आराम से खाना खिलाइए।
अगर बच्चा बहुत छोटा है, स्कूल नहीं जाता है, 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा है, उसके साथ भी सेम ट्रिक कीजिए। जब भूख लगेगी तो वो 100% खाना खाएगा। आप बिल्कुल डरिए मत। 1-2 दिन ये करके देखिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिल जाएँगे। इसके अलावा भी बच्चा किसी भी तरह की ज़िद करता है फ़ोन को लेने के लिए कि अगर आप फ़ोन दोगे तभी मैं ये करूँगा, फ़ोन दोगे तभी मैं होमवर्क करूँगा या तभी मैं स्कूल जाऊँगा या तभी मैं ये काम करूँगा। तो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, थोड़ा प्यार से समझाइए, फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान उसको बताइए और एक बार उसके टीचर से जाके स्कूल में बात ज़रूर कीजिए। कुछ टीचर समझाएँगे, कुछ आप समझाएँगे तो बच्चा समझ जाएगा और धीरे-धीरे उसकी जो मोबाइल की लत है वो कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स 1 दिन में नहीं होगी, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना जितना भी टाइम लगे लगने दीजिए, लेकिन आप सही स्टेप लेते रहिए। साथ में अपना एडिक्शन भी कम कीजिए। आप बार-बार फ़ोन देखेंगे, पूरा दिन फ़ोन में लगे रहेंगे तो बच्चा आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, चाहे आप प्यार से समझाओ, चाहे गुस्से से समझाओ। तो आपको खुद भी एडिक्शन कम करना पड़ेगा और बच्चे को भी इसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको मेरे टिप्स ज़रूर पसंद आए होंगे और कोई भी डाउट अगर आपका पेरेंटिंग से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।